एक नया नेता पैदा हो गया है बंगाल में, वो नई बाबरी मस्जिद बनाने के चक्कर में लगा हुआ। उनसे पूछिए नमाज के फराइज क्या, उसको वो भी याद नहीं। मेरे ख्याल से उसको अत्तहियात दुआए कुनूत भी याद नहीं होगा। और वो चला बड़ी मस्जिद बनाने के लिए। खाया इतना है कौम का कि पेट बाहर निकला हुआ उसका। कौम को इंसाफ देने के लिए चला। 23,000 मासूम मुस्लिम लड़कियां जो प्रोस्टिट्यूट के धंधे में धकेल दी गई है बंगाल में, उनके लिए आवाज नहीं बुलंद किया आपने अभी तक। कम से कम 19 नौजवान बंगाल की धरती पर ऐसे हैं जो जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं और वो मासूम हैं। उनके लिए आपने आवाज बुलंद नहीं की। और हमारी ये कौम, हां मस्जिद बन रही है, चलो ईंट ले लेकर। अरे मस्जिद बनाने से ज्यादा मस्जिद नहीं बनाओगे अगर तो अल्लाह नहीं पूछेगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह पूछेगा। मस्जिद बनाना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाज पढ़ने के लिए अगर आपको कोई मस्जिद या कोई दीवार न मिले तो किसी बयाबान जंगल में किसी दरख्त के नीचे पाक और पवित्र जमीन के ऊपर भी नमाज पढ़ोगे तो नमाज कबूल हो जाएगी आपकी। लेकिन क्या है ये, उसको गद्दी चाहिए, गद्दी। ऐसे बहरूपियों से कौम को बचाने की जरूरत है। ऐसे बहरूपियों को हम लोग खामखा, पता नहीं क्या हो गया इस कौम को। जज्बाती तकरीर हुई, वाह वाह क्या बात कह दी, क्या बात कह दी कि भैया बाबरी मस्जिद बना रहा है, बाबरी मस्जिद बना रहा। कौन है बाबर? रोल मॉडल, मजूसी किस्म का आदमी था वो। बाबर बादशाह था। मादूद चंद मुगल एम्पायर में कुछ ही बादशाह ऐसे हैं कि जिनका तज़किरा हम कर सकते, जिनमें से एक नाम आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह के। उनके अलावा हम किसी बादशाह को नहीं मानते हमारा रोल मॉडल। इसलिए उनको न मस्जिद, न कुरान, न हदीस से प्यार था। उनको गद्दी चाहिए थी। दीन इलाही को लाने वाला कौन? अकबर बादशाह मुस्लिम था, हदीस से मोहब्बत थी, लेकिन आखिर वक्त में इनके दिमाग में ऐसा भूसा भरा कि एक तरफ ये कहा कि हिंदू धर्म भी अच्छा है, क्रिश्चियन भी अच्छा है, इस्लाम भी अच्छा, दोनों तीनों को मिला करके एक धर्म बना दिया, दीन इलाही। को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इस फील्ड में सबसे ज्यादा रियायत अगर किसी ने की है तो मजहब इस्लाम में। हमारे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी उठाइए, घर घर जाते थे, ढूंढते थे कि किसके घर में फाका है, किसको तकलीफ है, कहां क्या परेशानी है। घर में रातों को जाते थे। आजकल का कोई जाता है राजा, किसी के घर पे कोई परेशानी, अरे मार दिया गया यहां पर नवादा के अंदर मोहम्मद अतहर को। कुछ शराबी, कुछ कबाबी, कुछ फासिक और कुछ फज्जार लोगों ने, नालायकों ने, बेचारा कपड़ा बेचकर अपने घर में अपने बच्चों की परवरिश करता था, अपनी फैमिली को चलाता था। रात को 8-9 बजे शायद कहीं से बेचकर आ रहा था, उसको 3-4 शराबियों ने, शैतानों ने, शैतान के चेलों ने, राक्षस के औलादों ने उसको रोका। कहा कि नाम क्या? उसने कहा कि मोहम्मद अतहर। जैसे मुस्लिम नाम सुना, कहा उतरो। गाड़ी से उतारा, उसको अपने घर पे लेके गया। वहां पर ले जाने के बाद पीटा, गाड़ी से पेट्रोल डालकर उसके प्राइवेट पार्ट पे डाला जलाने के, उसको मार मार कर अधमरा कर दिया। रॉड गरम करके उसके बदन में दागे गए, इतनी तकलीफ दी गई, इतना परेशान किया गया। बिलाखिर किसी तरह उस नौजवान को वहां से निजात और छुटकारा मिलता है। हॉस्पिटल में 2-3 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती। कोई आया, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इलेक्शन का टाइम आएगा तो मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारी आवाज बुलंद करता हूं।
आज किस बिल में छुपे हुए हो नालायकों? आज क्यों नहीं निकलते मोहम्मद अतहर के लिए? आज क्यों तुम्हारी जुबानें गुंग है? क्यों नहीं वो उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, जो वोट का वो वक्त आता है तो मैं तुम्हारी मस्जिद की बात कर रहा हूं, देखो तुम्हारे मदरसे की बात कर रहा हूं, तुम्हारी टोपी की बात करता। इस कौम को बात की जरूरत नहीं है, इस कौम को मदद की जरूरत है। मोहम्मद अतहर के बच्चे यतीम हो गए, उन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये झूठे नेता कहां गए? उनके घर की परवरिश उनकी मां है, उनकी बीवी है, पूरी जिंदगी उसकी फैमिली के सामने में एकदम बिल्कुल बिना गार्जियन के पड़ी हुई। कौन उनकी मदद करेगा? कोई नहीं। सबको कहना चाहता हूं, सबको, क्या एक्शन लिया गया? कुछ नहीं। यहीं पर होते अबू बकर सिद्दीक, यहीं पर होते उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, दर्रा चलता भी, कोड़े चलते, और अबू उमर फारूक रजी अल्लाह ताला जाते घर पर, अपने कंधे पर अनाज लेकर जाते। तारीख गवाह है, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्ने 22 लाख मुरब्बा मील की धरती पर हुकूमत की, और अपनी पूरी जिंदगी के अंदर जब तक ये खलीफा रहे, कोशिश यही रही कि किसी भी इंसान को भूखा ना रखो, ना रहने पाए, और किसी इंसान को मेरी जात से तकलीफ ना पहुंचे। मेरे भाइयों, आजकल के ये लोग तो खामखा डुगडुगी बजाते, लेकिन कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता। बस जब वक्त आएगा, नहीं बताओ तुम, मेरे अलावा कौन है तुम्हारा? कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसीलिए मुझे ही तुम कुर्सी पर बैठाओ। बैरकैफ क्या कहा गया इसमें? जान नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरत नरकम हो जाता। अगर कोई बादशाह या कोई लीडर अपने प्रजा को तकलीफ देता है, जिल्लत में देखता है, परेशानी में देखता है, या उसको परेशान करता है, मिस्टर सीएम साहब ने नकाब को झटक कर तकलीफ दी, उस बेटी की बेइज्जती की, उसको रुसवा किया। इस वजह से मिस्टर नीतीश कुमार अपने ग्रंथ की रोशनी में वो नरक में जाएंगे। या तो वो तौबा करें, नहीं तो ईश्वर उनसे पूछेगा। ईश्वर कहेगा कि मिस्टर नीतीश कुमार, हम तो बेटी की सम्मान में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता कर आए, और आप खामखा उनके नकाब झटकते थे। उनके बाद उनके नेताओं ने जो एकदम बिल्कुल वो चढ़ के दिखा, नहीं अच्छा किया, अच्छा किया, चोरी सीना जोरी, ये गलत है। इस्लाम में इस चीज को पसंद नहीं किया गया, मना है, नहीं कर सकते आप ऐसा। तो मेरे भाइयों, आज जो इतने सारे हालात पैदा किए गए हैं हमारे और आपके के लिए इस पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, उसकी एक बड़ी वजह हम मुसलमान भी हैं। हम मुसलमान बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते, और हम मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, कोई लाए अमल नहीं, कुछ भी नहीं। इस देश के अंदर आप सबसे निडर और सबसे मजबूत कौम हमेशा से रहे हैं, और आज भी, बस उसको निखारने की जरूरत है। लेकिन कुछ मीर जाफर, मीर सादिक हैं जो दुश्मनों से मिलकर इसी कौम को कमजोर कर रहे हैं, इसी कौम को। ऐसा नहीं होना है। आपके साथ वाज़ेह अंदाज में आपकी शरीयत आपके पास मौजूद है, आपकी ज़िंदगी उसके हिसाब से गुजारिएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला न तो किसी का बुलडोज़र काम आएगा और न किसी की ताकत काम आएगी। सबसे ज़्यादा बुज़दिल कौम हम बन चुके हैं, सबसे ज़्यादा डरपोक कौम हम बन चुके हैं। हमें डरा दिया गया, हमें धमका दिया गया। नॉलेज हासिल करो, तालीम हासिल करो, कुरान से जुड़ो, नमाज का पाबंद बनो, चेहरे पर दाढ़ी रखो, मुशर्रा लिबास पहनो, पूरी बॉडी सर से पैर तक नजर आए कि यू आर मुस्लिम, शान से रहो। तालीम इतनी हासिल करो
कि सामने वाले के छक्के छोड़ा दो किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मजमून पर। ये सारी चीजें ऐसे नहीं होंगी, 20 साल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आजकल हम लोग तो इतने अंधकार में चले जाते, इतने जोश में आ जाते। कोई नेता हम लोगों को लॉलीपॉप थमाता, चलो एक नया नेता पैदा हो गया है बंगाल में, वो नई बाबरी मस्जिद बनाने के चक्कर में लगा हुआ। उनसे पूछिए नमाज के फराइज क्या, उसको वो भी याद नहीं। मेरे ख्याल से उसको अत्तहियात दुआए कुनूत भी याद नहीं होगा, और वो चला बड़ी मस्जिद बनाने के लिए। खाया इतना है कौम का कि पेट बाहर निकला हुआ उसका। कौम को इंसाफ देने के लिए चला। 23,000 मासूम मुस्लिम लड़कियां जो प्रोस्टिट्यूट के धंधे में धकेल दी गई है बंगाल में, उनके लिए आवाज नहीं बुलंद किया आपने अभी तक। कम से कम 19 नौजवान बंगाल की धरती पर ऐसे हैं जो जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं और वो मासूम हैं। उनके लिए आपने आवाज बुलंद नहीं की। और हमारी ये कौम, हां मस्जिद बन रही है, चलो ईंट ले लेकर। अरे मस्जिद बनाने से ज्यादा, मस्जिद नहीं बनाओगे अगर तो अल्लाह नहीं पूछेगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह पूछेगा। मस्जिद बनाना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाज पढ़ने के लिए अगर आपको कोई मस्जिद या कोई दीवार न मिले तो किसी बयाबान जंगल में किसी दरख्त के नीचे पाक और पवित्र जमीन के ऊपर भी नमाज पढ़ोगे तो नमाज कबूल हो जाएगी आपकी। लेकिन क्या है ये, उसको गद्दी चाहिए, गद्दी। ऐसे बहरूपियों से कौम को बचाने की जरूरत है। ऐसे बहरूपियों को हम लोग खामखा, पता नहीं क्या हो गया इस कौम को। जज्बाती तकरीर हुई, वाह वाह क्या बात कह दी, क्या बात कह दी कि भैया बाबरी मस्जिद बना रहा है, बाबरी मस्जिद बना रहा। कौन है बाबर? रोल मॉडल, मजूसी किस्म का आदमी था वो। बाबर बादशाह था, मादूद चंद मुगल एम्पायर में कुछ ही बादशाह ऐसे हैं कि जिनका तज़किरा हम कर सकते, जिनमें से एक नाम आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह के। उनके अलावा हम किसी बादशाह को नहीं मानते हमारा रोल मॉडल। इसलिए उनको न मस्जिद, न कुरान, न हदीस से प्यार था, उनको गद्दी चाहिए थी। दीन इलाही को लाने वाला कौन? अकबर बादशाह मुस्लिम था, हदीस से मोहब्बत थी, लेकिन आखिर वक्त में इनके दिमाग में ऐसा भूसा भरा कि एक तरफ ये कहा कि हिंदू धर्म भी अच्छा है, क्रिश्चियन भी अच्छा है, इस्लाम भी अच्छा, दोनों तीनों को मिला करके एक धर्म बना दिया, दीन इलाही, दीन अकबरी। कौन था अकबर? मुस्लिम बादशाह था, मुस्लिम बादशाह। शेख अब्दुल नबी इनके शेख, हदीस के जानकार थे, लेकिन अमानतदारी से काम नहीं लिया था। इसीलिए हमारा रोल मॉडल कोई बादशाह नहीं। मस्जिद का नाम रखना है तो मस्जिद अब्दुल्ला रखो, मस्जिद का नाम रखना है तो अम्मा आयशा के नाम पर रखो, मस्जिद का नाम रखना है तो किसी सहाबी के नाम पर रखो। लेकिन नहीं समझते, क्योंकि वक्त आ गया है ना, वक्त आ गया है डुगडुगी बजाने का। इसीलिए उम्मत के नौजवानों, आप सबको ऐसे लोगों से होशियार रहने की भी ज़रूरत है। और ऐसे मौके पर आप सबकी रहनुमाई और रहबरी अगर कोई कर सकता है तो कोई नेता नहीं, आपके पास आपकी शरीयत मौजूद है, इससे जुड़िए। इंशाअल्लाह आपकी मस्जिद की भी हिफाजत होगी, आपके मदरसों की भी हिफाजत होगी। कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं है जनाब, कोई नहीं। मैं भी आसाम में था, कम से कम 5 से 6 दिन तक का दौरा था। वहाँ हम कई मदरसों में गए, अभी की बात, बिल्कुल जस्ट इसी महीने में हम गए कई मदरसों में। हमने जा करके पूछा कि भाई सुना है कि यहाँ 1303 मदरसे कन्वर्ट करके स्कूल में बदल दिया। 1300, मामूली 1303 मदरसे। हमने कहा ऐसा क्यों हुआ? यहाँ के नेताजी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उन्होंने कहा कि वो नेताजी इसलिए आवाज़, जो मुसलमानों के नेता हैं वहाँ के, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। बोला मौलाना उनकी कोई मजबूरी है। हमने कहा था आप लोगों ने
कहा कि भाई डंडा चला है सब पर, हम लोग मजबूर हो गए, हम लोगों ने भी देखिए हमारे मदरसे चेंज कर दिए गए। यानी उनमें से वो जो बोर्ड के मदरसे थे जिनको ग्रांट दिया जाता था, अब वहाँ उन मदरसों के अंदर उनकी मर्जी के मुताबिक सिलेबस और निज़ाम तय किया गया है। जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है तो वहीं पर वो लोग गीता भी पढ़ाते हैं। बल्कि बाज़ जगहों पे तो कहा कि कुरान के ऊपर में बहुत सारे इल्ज़ामात है, बहुत सारे आरोप है, इस कुरान को बंद कर दो, गीता पढ़ाएंगे। गीता में अच्छी बात है, हालांकि गीता के पहले मंत्र में जंग है, जिहाद है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजयः। जंग है। कुरान की पहली आयत में क्या है? पहली सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ईश्वर की, अल्लाह की तारीफ हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस रब के लिए जो दोनों जहान का पालनहार है। अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पूरी सूरह फातिहा पढ़ी, यहाँ तक कि आप सूरह बकरा की एक रुकू पढ़ लीजिए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। पूरी सूरत पढ़ लीजिए, एक रुकू तक पढ़ लीजिए, कहीं पर भी एक लफ्ज़ जंग, लड़ाई, मार पर नहीं है। सूरह फातिहा में तो अल्लाह की बड़ाई है, फिर एक दुआ है, फिर पनाह मांगी गई है मग़ज़ूब कौम से, भटके हुए कौम से। इतना अच्छा पैगाम इस कुरान का। एक दो आयतें उनकी समझ में नहीं आए तो इसी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि कुरान बंद करो। इसीलिए मुजरिम हम लोग भी, हमारे स्कॉलर भी कुछ न कुछ चूक उनसे हुई, हमारे दानिश्वरों से। कुरान में जो मज़ामीन है जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता, उसको दूध का दूध पानी के पानी तरह करके पेश करना चाहिए लोगों के सामने। जैसे फकुलू मिम्मा गनिमतुम, इस आयत का तर्जमा क्या करते हैं हिंदू पता? देखिए कुरान में है हिंदू का माल लूटो और खाओ, फकुलू खाओ, मिम्मा गनिमतुम लूट कर। कितना गलत तर्जमा है। और इसमें हिंदू अपनी तरफ से मिला देते, फकुलू फेले अमर है, खाओ, अकल याकुलु अकलन के माने खाना, फकुलू पस खाओ, मिम्मा गनिमतुम, गनम यगनिमु के मतलब जो माल तुमको मैदान जंग में जीता है तुमने, वो माल को तुम खा सकते हो। ये तर्जमा है। लफ्ज़ हिंदू कहीं नहीं और लफ्ज़ लूट कहीं नहीं। लेकिन इसका क्या तर्जमा करते हैं लोग? विश्व हिंद परिषद के नौजवानों के दिमाग में भरा गया कि कुरान की ये आयत का ये मतलब है। तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस आयत का ये मतलब नहीं है। जहां तक हो सके वीडियो के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए से, चूंकि वहीं से फितना फैलाया जाता, तो इन जगहों से हम दीन की इशाअत और दीन पर, कुरान और हदीस पर लगे हुए एतराज का जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल ममानियत नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने एतराज किया कि वीडियो नहीं बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या जो कुरान को बदनाम कर रहे हैं वीडियो बनाकर, तो उसको उसी जगह से जवाब दे सकते जबकि इसकी इजाजत है। तो फकुलू मिम्मा गनिमतुम का तर्जमा क्या करेंगे आप? कैसे समझाएंगे? मैंने पढ़ा है वो मंत्र, वो कहा गया कि रुद्र वो गिरीवा शरैत पिशाचा अब ब्रह्मा दुविशो जई तुवम तूर्य तरुषता सत्यम विभाजनी, तरुषतः सत्यम विभाजनी, शत्रु को मारो और शत्रु से बचा हुआ माल जो है विभाजनी, वो बांट लो, आपस में खा लो। इसी को कुरान में यूं अरबी में कहा गया फकुलू मिम्मा गनिमतुम। पहले जमाने में ऐसा होता था, लड़ाई होती थी दो बादशाह के बीच में, एक जीतता था एक हारता था। जो जीता, हारने वाले बादशाह के टोटल चीज पर जीतने वाले का कब्जा होता था। इसी को माले गनीमत बोलते। लेकिन इस आयत में लफ्ज हिंदू घुसेड़ कर इसका मतलब बदलने की कोशिश की, तो हमारी जिम्मेदारी बनती कि इसकी वजाहत करें। हम लोग बहुत बाद में जागते, बहुत बाद में जागते। कुरान पर यही लफ्ज़े जिहाद के ऊपर बहुत सारे वाबेला मचाए गए कि अरे नबी ने तुम्हारे 9 जंग में नबी गए। उन लोगों को बताने की जरूरत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगे बद्र में पहल नहीं की थी। अबू जहल आया था,
जंगे उहद के अंदर में कुफ्फार मक्का बदनाम इंतकाम लेने के लिए आए थे। कम से कम 9 जंग में आप अलैहिस्सलाम गए, लेकिन जरा बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने तलवार से किसी को मारा क्या? नहीं मारा। और जब कोई किसी की जान आ जाए खतरे पे तो उसकी जान की अपनी हिफाजत के लिए मैदान में निकलना पड़ता। नबी ने यही काम किया। अगर ये पाप है, ऐसा करना गुनाह है, तो फिर क्या कहेंगे आप कि हमारे भारत में बाहर से पड़ोसी मुल्क से आतंकवाद आता है और हमारा भारत का फौज उसको मुकाबला ना करे, जवाब ना दे, तो देश लुट जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। जैसे देश की रक्षा के लिए हमारे बल सेनाओं को सर पे कफन बांधकर मैदान में निकलना पड़ता है, ऐसे ही उस वक्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। वरना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 15 साल की जिंदगी में ऐसी कौन सी तकलीफ नहीं है जिसको बर्दाश्त न किया। अरे ताइफ के मैदान में तो खून बहा, नबी ने तब भी किसी को उफ तक नहीं कहा। उनके दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक को कितना मारा गया, तब भी आपने उफ तक नहीं कहा। आपने किसी को इंतकाम की बात नहीं की। लेकिन खामखा की बात है, कुरान पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, और जैसे ही कुरान की बात आती, हदीस की बात आती है, बात आग की तरफ फैल जाती पूरी दुनिया के अंदर। कह रहे हाँ कुरान में ये बातें लिखी हुई। ये मौलाना लोग सच बात छुपाते, ये मौलाना लोग सच्ची बात बताते नहीं, इस तरह के इल्ज़ाम लगाते। जी क्या बात, कोई बात? अच्छा, वॉलंटियर लोगों से गुजारिश है कि इधर जो है बाइक सब रख करके कुछ लड़के जो है खुराफाती कर रहे हैं। आप लोग वॉलंटियर अपनी अपनी जगह पे जिनको जहां जो जिम्मेदारी दी गई है वहां रह करके अपना काम कीजिए। वॉलंटियर लोगों से मेरी गुजारिश है कि लोगों को अंदर आने दें और रास्ते में किसी भी तरह के बाइक को रखने की कोई परमिशन नहीं है। सुनने में आया कि किसी की बाइक चोरी हो गई है, उनको बोलिए कि वो स्टैंड पे लगाए, और इधर उधर लगाने से अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कमेटी के ऊपर कुछ भी नहीं है। दूसरी बात कि खाना जो है लास्ट स्टेज पे है, कुछ बचा हुआ है, आप लोग जा करके कुछ कंसेशन पे खा भी सकते हैं। के बाद मोहल्ला शमसुद्दोहा, आप कौन गया? मौलाना जर्जी साहब को स्टेज पर लाने की कोशिश कीजिए। मौलाना जर्जी साहब अंसारी साहब को स्टेज पर लाने की कोशिश कीजिए, समय हो गया है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बस मेरा कहने का जो मकसद था वो यही था कि जब दुनिया की इतनी बेहतरीन शरीयत हमारे पास है, उसके बावजूद भी हम लोग आज जलील और रुस्वा हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि हम लोगों के दिलो दिमाग के अंदर उसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। आज भी आपको अगर इज़्ज़त मिल सकती है तो आपको इसी कुरान से, इसी शरीयत से इज़्ज़त मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इज़्ज़त मिले, आपको सरबलंदी मिले, तो आप पहले ये तय कीजिए कि भाई अल्लाह तबारक व ताला ने जो कुरान करीम के अंदर कहा है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुम मोमिन बनकर रहो। आज हम लोग जानबूझकर नमाज छोड़ देते थे, आज हम लोग जानबूझकर बड़ी बड़ी गलतियाँ और गुनाह करते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर चाहते हैं कि इस पुरफितन दौर में तमाम बातिल ताकत के सामने में आप यह है कि इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें, तो आपके लिए ज़रूरी और आपके लिए लाजमी है कि आप इस कुरान और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारिए। इन जलसों को सिर्फ़ जलसे, रस्मी जलसा मत बनाइए, बल्कि जो भी बातें पैगाम कुरान और शरीयत का आपके पास तक पहुँचा है उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी कामयाबी होगी, इसलिए कि इससे बड़ी दौलत हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास और कोई ताकत नहीं है, हमारी मदद के लिए और कोई नहीं आने वाला है। आपकी मदद अल्लाह से बढ़कर और अल्लाह से बड़ा खैर खा आपका कोई नहीं हो सकता। हमारा रोल मॉडल
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज हम अपने डगर से हट गए, भटक गए, जिसके बुनियाद पर पूरी दुनिया की जालिम और बातिल ताकतें आपके ऊपर, आपके मदरसे पर, आपकी मस्जिद पर, आपके कुरान पर, आपकी टोपी पर, आपके बुर्क़े के ऊपर चढ़ बैठे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं इनकी हिफाजत हो तो इन पर अमल की ज़रूरत है। अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरों तक अच्छा पैगाम जाएगा। अगर हम इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे,